चलिए अपने लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। आज का क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग है, उसका आंसर भी लॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन समझते हैं। हाउ, हाउ मीन्स हो गया कैसे। ये इन मतलब में, यूर मतलब आपकी, ओपिनियन मतलब होता है राय। आपकी ओपिनियन में आपको आंसर देना है, आपकी राय के अनुसार राय बतानी है इसमें ना। तो हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता है। मुकेश, रियलाइज मतलब होता है साकार करना या पूरा करना। किसको पूरा कर सकता है? हिज ड्रीम। तो यहाँ पर आपकी राय पूछी है। क्या राय पूछी है कि जो मुकेश है वो रियलाइज मतलब होता है साकार करना या पूरा करना। जो मुकेश है वो साकार कर सकता है। क्या साकार कर सकता है? हिज ड्रीम। तो हाउ मीन्स कैसे, वह अपना सपना कैसे साकार कर सकता है। इसमें आपकी क्या पूछी गई है? ओपिनियन पूछी गई है, राय पूछी गई है, राय बताना है अपन को। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्या लिखा है, तो अपन को इसमें आंसर में क्या बताना है? राय बताना है। तो जब हम किसी की राय बताएंगे, किसी की ड्रीम को पूरा करने में, तो सबसे पहले हमें उसकी सिचुएशन पता होना चाहिए ना। तो पहले मुकेश की सिचुएशन लिखी गई है ना, मुकेश कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये बात लिखी गई है पहले। तो देखिए क्या लिखा है, मुकेश इज द सन। मुकेश कौन है? सन है। किसका सन है? ऑफ मतलब का, आ पुअर बेंगल मेकर का है। और कहाँ रहते हैं? ऑफ फिरोजाबाद में रहते हैं। तो मुकेश क्या हो गया, पहले उसकी सिचुएशन बताई। मुकेश कौन है? मुकेश इज द सन है, पुत्र है। किसका पुत्र है? ऑफ मतलब का, पुअर बेंगल मेकर का, जो गरीब जाति है, चूड़ी बनाने का काम करती है, उसका एक पुत्र है। और कहाँ रहते हैं? फिरोजाबाद में रहते हैं। ये बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। फिर बता रहे हैं कि ही वाज डिफरेंट, लेकिन वो क्या है? डिफरेंट है, अलग है। जो चूड़ी बनाते हैं उन जातियों के जो बच्चे हैं उनसे मुकेश क्या है? अलग है। तो इसी बात ये लिखा है, ही वाज डिफरेंट, वह कैसा है? अलग है। किससे अलग है? फ्रॉम मतलब से, अदर्स मतलब अन्य लोगों से मुकेश क्या है? अलग है। क्यों अलग है? तो यहां कारण भी लिखा है, ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर। ही हैज मतलब उसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, क्या है? विल पावर। विल पावर मीन्स होता है इच्छा शक्ति। उसके पास कैसी इच्छा शक्ति है? स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति है। और ही वांट्स, वह चाहता है। क्या चाहता है? टू बी का मतलब होता है बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? आ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और क्या करना चाहता है? ड्राइव, चलाना चाहता है। क्या चलाना चाहता है? आ कार। और वह एक कार भी चलाना चाहता है। ये मुकेश का क्या लिख दिया है? इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। मुकेश कौन है? सन है। किसका सन है? और पुअर बेंगल मेकर्स का है। और वह कहाँ रहते हैं? फिरोजाबाद में रहते हैं। लेकिन जो मुकेश है वो कैसा है? डिफरेंट है, अलग है। किससे अलग है? फ्रॉम अदर्स, दूसरे बच्चों से या दूसरे वहां पर जो कम्युनिटी है उनकी समुदाय है उनसे सबसे भिन्न है वह। क्यों भिन्न है? ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास क्या है? इच्छा शक्ति है। और वह चाहता है, ही वांट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और क्या चाहता है? ड्राइव अ कार। ये हो गया मुझको इसका इंट्रोडक्शन हो गया। यहां से क्या लिखा है? अपनी ओपिनियन लिखी है, राय लिखी है। तो राय में क्या बताया गया है? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, क्या करने के लिए? अचीव, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो क्या हो गया? इन ऑर्डर टू अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? हिज ड्रीम, उसका सपना पूरा करना या उसको प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू मतलब होता है पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको? ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना पड़ेगा। किस पर? मैनी हडल्स, हडल्स मतलब होता है मुसीबत, समस्याएं, बाधाएं होता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू मतलब उसको करना पड़ेगा। ओवरकम मतलब होता है विजय प्राप्त करना पड़ेगा। किस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा? मैनी हडल्स पर उसको विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर उसका क्या होगा? ड्रीम अचीव हो पाएगा। अब हडल्स बताई गई हैं यहां पर, कौन कौन सी हडल्स हो सकती हैं उसके सामने। तो क्या लिखा है? द वेरी फर्स्ट मतलब सबसे पहली हडल, मतलब सबसे पहली समस्या। ऑफ देम मतलब उनमें से, मतलब मैनी हडल्स तो आएंगी मगर उनमें से कौन सी बता रहे हैं? वेरी फर्स्ट मतलब पहली, शुरुआती समस्या बता रहा है। शुरुआती समस्या इज मतलब है, काय की है? मनी की है। सबसे पहली समस्या उसके सामने काय की आएगी? मनी मतलब पैसों की आएगी, है ना। और पैसों की समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू मतलब पड़ेगा। अर्न मतलब कमाना पड़ेगा। क्या कमाना पड़ेगा? सम मनी मतलब उसको कुछ पैसे कमाना पड़ेगा। और हिमसेल मतलब खुद से खुद, अपने आप खुद कमाना पड़ेगा। परिवार यहां पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, खुद कमाना पड़ेगा।
पहली समस्या हो गई मनी की, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, राय बता दी है, इसको ऐसा करना पड़ेगा। अब सेकंड समस्या बता रहे हैं, बाधा बता रहे हैं। तो दूसरी बाधा क्या है, जो गैरेज है, इज मतलब है अ लॉन्ग वे। लॉन्ग वे मीन्स होता है दूर होता है, या फार अवे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लॉन्ग वे मतलब हो गया दूर है, किससे, फ्रॉम मतलब से, हिज होम मतलब उसके घर से क्या है, गैरेज बहुत दूर है। अब इस समस्या का सॉल्यूशन भी लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू मतलब पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वॉक, वॉक मतलब चलकर जाना पड़ेगा। दिस डिस्टेंस मतलब इस दूरी को वह चलकर ही जाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, किस चीज के लिए चलकर जाना पड़ेगा, टू लर्न मतलब सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, द वेकेशन मतलब होता है व्यवसाय या पेशा। इस व्यवसाय या पेशे को सीखने के लिए इस डिस्टेंस को उसको चलकर ही जाना पड़ेगा। और चलकर जाकर वहां पर वो कहां पहुंच जाएगा, गैरेज पहुंच जाएगा, और गैरेज जाके क्या करना पड़ेगा उसको, एंड रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगी। किससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, ऑनर से मतलब मालिक से। और काय की रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, टू टेक हिम इन। टेक इन मतलब होता है काम पर रखना या अंदर रखना होता है। तो क्या करना पड़ेगी, ऑनर से रिक्वेस्ट उसको कि हिम मतलब उसे क्या कर लिया जाए, टेक इन मतलब उसको काम पर रख लिया जाए। और काम पर रखने के बाद और काय की रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, मालिक से कि वो गाइड करें, उसको मार्गदर्शन दे, हिम मतलब उसे, और काय पर मार्गदर्शन दे उसको, ऑन मतलब पर, हिज मतलब उसकी, और जर्नी मतलब होता है यात्रा। और कौन सी यात्रा, टू बी मतलब बनने वाली, और क्या बनने वाली, मैकेनिक बनने वाली यात्रा पर उसको क्या किया जाए, गाइड किया जाए, ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। और फिर लास्ट में लिखा है पेशेंस मतलब धैर्य होता है, हार्ड वर्क मतलब होता है कठोर परिश्रम। तो पेशेंस और जो हार्ड वर्क है, और जो फर्म विल, फर्म मतलब दृढ़, विल मतलब इच्छा, और उसकी जो दृढ़ इच्छा है, और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, विल हेल्प, ये चीजें क्या करेंगी, मदद करेंगी। कितनी चीजें, पेशेंस, हार्ड वर्क और फर्म विल और डिटर्मिनेशन, कितनी चीजें, चार चीजें। कौन कौन सी, पेशेंस हो गया, हार्ड वर्क हो गया, फर्म विल हो गया, और डिटर्मिनेशन। ये चारों चीजें क्या करेंगी, विल हेल्प मतलब उसकी मदद करेंगी। और काय मदद करेंगी, रियलाइज मतलब साकार करने में, पूरा करने में, हिज ड्रीम उसका सपना पूरा करने में उसकी ये चीजें क्या करेंगी, मदद करेंगी। ये क्या हो गई, आपकी ओपिनियन हो गई। चलिए एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं। इसमें क्या पूछा गया है, मुकेश अपना सपना कैसे साकार कर सकता है, इसमें अपन क्या बताना है, अपनी ओपिनियन देना है। तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, मुकेश का इंट्रोडक्शन लिखा है। पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, मुकेश कौन है, इज द सन है, किसका सन है, ऑफ पुअर बेंगल्स मेकर का सन है। और ये कहां के रहने वाले हैं, ऑफ फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन जो मुकेश है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो क्या लिखा है, मुकेश वाज डिफरेंट मतलब अलग है, किससे अलग है, फ्रॉम अदर्स, अन्य समुदाय में जो रहते हैं उनसे सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि उसके पास क्या है, ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास क्या है, इच्छा शक्ति है, कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की उसके पास क्या है, इच्छा शक्ति है। और वो क्या चाहता है, ही वांट्स वह चाहता है, क्या बनना चाहता है, टू बी अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और क्या करना चाहता है, ड्राइव चलाना चाहता है, क्या चलाना चाहता है, कार चलाना चाहता है। ये मुकेश का इंट्रोडक्शन हो गया, हमें मुकेश के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम उसके सपने के साकार करने के बारे में हम राय दे सकते हैं। तो राय में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू मतलब क्या हो गया, के लिए, काय के लिए, अचीवमेंट मतलब होता है, अचीव मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, अचीव मतलब हो गया प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, हिज ड्रीम उसका सपना साकार या पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो लिखा है ही विल हैव टू ओवरकम, उसको विजय प्राप्त करना पड़ेगी, किस पर, मैनी हर्डल्स, उसको कई समस्याओं पर विजय प्राप्त करना पड़ेंगे। उसको सपना जब साकार करेगा तो कई समस्या आएंगी, उस समस्या पर उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करना पड़ेंगी। और जो समस्या आएंगी उनमें से पहली समस्या बताई गई है। तो क्या लिखा है, द वेरी फर्स्ट ऑफ देम, उनमें से सारी समस्याओं में से प्राथमिक या पहली समस्या जो है उसके सामने क्या आएगी, इज मनी मतलब पैसों की समस्या आएगी। और पैसों की समस्याओं के लिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अर्न मतलब कमाना पड़ेगा, क्या कमाना पड़ेगा, सम मनी मतलब कुछ पैसे कमाना पड़ेगा। और किससे, खुद से, खुद तो लिखा है हिमसेल्फ, खुद कमाना पड़ेंगे। पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या बता रहे हैं, द गैरेज जो है ना वो कैसा है, इज लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर है, कहां से, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से जो गैरेज की दूरी है बहुत ही दूर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखा है ही विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस इस दूरी को चलकर उसको जाना पड़ेगा। काय के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, काय के
लिए चल के जाना पड़ेगा? टू लर्न मतलब सीखने के लिए, और क्या सीखने के लिए? वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय। इस व्यवसाय को सीखने के लिए उसको इस दूरी को चलकर ही जाना पड़ेगा, और वहां पर पहुंच जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। किससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगी? ऑनर से। वह ऑनर से रिक्वेस्ट करेगा। काहे की रिक्वेस्ट करना पड़ेगी? टू टेक हिम, उसको इन मतलब टू टेक इन मतलब होता है रख लेना काम पर, है ना। तो उस पर काम पर रखने की रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगी, और जब काम पर उसको रख लेगा जो ऑनर है, तो फिर उसके बाद क्या रिक्वेस्ट करना पड़ेगी? गाइड करने की, उसको मार्गदर्शन दे। किसके लिए? ऑन हिज, जो उसने क्या किया है? जर्नी मतलब यात्रा चालू की है। काय की यात्रा चालू की है? टू बी मतलब बनने की, मोटर मैकेनिक बनने की जो यात्रा चालू की है, उस पर उसको मार्गदर्शन के लिए, गाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। और फिर उसके बाद बताया गया है लास्ट में कि जो पेशेंस है, धैर्य है, धैर्य रखना पड़ेगा उसको, हार्डवर्क कठोर परिश्रम भी करना पड़ेगा, और बिल फर्म और कैसी दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए उसके पास, और डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प। ये चारों चीजें क्या करेंगी? बिल हेल्प मदद करेंगी। किसकी मदद करेंगी? हिम्मत ला उसकी, और क्या करने में? रियलाइज करने में। क्या रियलाइज करने में? हिज ड्रीम, उसके सपने को साकार करने में ये चीजें उसकी क्या करेंगी? मदद करेंगी। आई होप आप सभी को ये आंसर समझ में आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो आपके पास तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन आंसर के साथ मिलते हैं।